हेलो ब्यूटीफुल सोल्स। आज इस मेडिटेशन में हम इनर चाइल्ड हीलिंग करेंगे। इनर चाइल्ड हीलिंग का क्या मतलब है? आप कुछ वुंड्स अपने बचपन से ही लेकर गुजरते हो और वो आपको पता नहीं होता, आपके अंदर रूट्स में कहीं दब जाते हैं, बट उनकी वजह से आपकी लाइफ में बहुत सारे इश्यूज होते हैं। जैसे कि कई बार पेरेंट्स से रिजेक्शन, या किसी के द्वारा मिसयूज़ किया जाना आपको, या एक डर का एहसास, या फेल्यूर का डर, कुछ भी ऐसी चीज़, या कई बार आपने किसी चीज़ की डिमांड की होगी वो आपको नहीं मिली, आपकी इच्छाओं का दबना, ऐसी कई चीज़ें जो आपको पता ही नहीं है, आपने उनको लाइटली लिया, बट कहीं तो कहीं अंदर वो आपके हैं, जिसकी वजह से आप आज भी एक डर में हो, एक फियर में हो, एक एंग्जाइटी में हो, फ्रस्ट्रेशन में हो। ये समझना मुश्किल हो जाता है कि ये सब क्यों हो रहा है। तो आज की मेडिटेशन में आपको पता चलेगा आपके अंदर कौन से इश्यूज़ हैं जो हील नहीं हैं, कहाँ पे आप वुंडेड हो, या क्या आप पास्ट में अपने चाइल्ड वुंड्स लेके चल रहे हो। आप कुछ ऐसा करके आए हो जिसकी वजह से शायद कोई और हर्ट हुआ है पास्ट में, और अभी तक वो बैगेजेस आपके अंदर हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आप एक शांत जगह पे बैठ जाइए जहाँ पे आपको कोई डिस्टर्ब ना करे। बिल्कुल एकांत में, शांति में आप बैठोगे, और अपने पावर्स को बढ़ाने के लिए आप एक कैंडल बंद कर सकते हो। कैंडल पे कोई भी एसेंशियल ऑयल लगा सकते हो। अगर आपके पास नहीं भी है तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस एक शांत जगह पे बैठ जाइए, सो दैट जितनी देर ये मेडिटेशन चले आपको कोई डिस्टर्ब ना कर पाए। इस मेडिटेशन में जो जो बोला जाएगा आप उसको विजुअलाइज करोगे, और आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि कहाँ पे आपने मिस्टेक की, या आपने अपने आप को इग्नोर किया, आपने खुद को प्यार नहीं किया वहाँ पे। चलिए स्टार्ट करते हैं। टेक अ डीप ब्रीथ, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। अभी आप विजुलाइज करोगे आप एक ऐसी जगह पे बैठे हो जहाँ पे एक बहुत ही ठंडा झरना, वाइट कलर का, बहुत ही शीतल और स्वच्छ पानी आप गिरता हुआ दिखाई दे रहा है, और आप उसके पास बैठे हो। आप उसके ठंडक का एहसास ले रहे हो। सामने बहुत सुंदर फ्लावर हैं। देखिए तो आपको कौन से कलर के फ्लावर दिख रहे हैं, इस चीज़ को ध्यान से नोट कीजिएगा। आप इन फूलों का, इस झरने का और ठंडी ठंडी हवा का आनंद ले रहे हो। अचानक दूर किसी बच्चे की रोने की आवाज़ आपको सुनाई देती है। आप पलट के उस बच्चे की तरफ देखते हो। आप ढूंढते हो कि वो बच्चा है कहाँ। आप जाते हो देखने के लिए, उठ के वहाँ से चलते 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 आप कहीं और ही पहुँच जाते हो। वो जगह कुछ देखी हुई है, आपने उस जगह को पहचान लिया है। वहाँ पे एक बच्चा रो रहा है। वो शायद किसी खिलौने की वजह से रो रहा है, या उसकी कोई और इच्छा दब गई है, या उसे किसी ने मिसयूज़ किया है, वो इस वजह से रो रहा है। आप वो कारण ढूंढने की कोशिश कीजिए। अभी आप उस बच्चे के पास जाइए और उसे प्यार कीजिए। जैसे ही आप उस बच्चे के पास जाओगे आपको दिखेगा
कि वो और कोई नहीं, वो आप ही हो। आपका बचपन, आपका छोटा रूप। और आपको समझ में आएगा वो कौन सा पल था, वो कौन सा क्षण था जिस टाइम वो इतना रोया, इतना ज़्यादा रोया वो बच्चा। क्या फ़ील हो रहा था, वो क्यों रो रहा था, किस वजह से रो रहा था। आप सब कुछ सुने, टाइम दें, इस सिचुएशन को समझने की कोशिश करें कि ये क्यों, कब और कैसे हुआ। ये क्यों इस बच्चे को इतना रोना पड़ा, ये क्या कारण था। उसकी सब बातें सुने, उसको पूछें प्यार से कि क्या हुआ है, क्यों वो इतना हर्ट है। उसकी पेन को समझने की कोशिश कीजिए। अब आप उस बच्चे को ज़ोर से गले लगाएं, उसे हग करें, उसे प्यार करें और उसको उसकी प्रॉब्लम का हल दें। और उसे प्यार करके उसको बोलें, आज के बाद तुम्हें कोई भी डिस्टर्ब नहीं करेगा, कोई भी तुम्हें पेन नहीं देगा, क्योंकि आज से मैं हूँ तुम्हारे साथ। हर पल मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगी, मैं तुम्हें संभालूँगी और तुम मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो। तुम मेरे पास खुद को सेफ महसूस कर सकते हो। मैं तुम्हारे लिए ही हूँ, कोई हो ना हो तुम्हारे साथ, मैं हूँ हर पल। तुम्हें कोई पेन दे, अब मैं ये नहीं होने दूँगी। अब मैं तुम्हारी आँखों में आंसू नहीं आने दूँगी। मैं तो तुम्हें किसी को भी हर्ट नहीं करने दूँगी। मैं तुम्हारी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ। आज से, अभी से मैं समझ चुकी हूँ कि तुम इतना जो रोए उसमें मेरी ही गलती थी। मैंने ही तुम्हें तुम्हारी वैल्यू समझने नहीं दी। आज से कोई तुम्हें डिसरिस्पेक्ट नहीं करेगा, कोई तुम्हें पेन नहीं देगा, कोई तुम्हें इग्नोर नहीं करेगा, क्योंकि मैं तुम्हें प्यार दूंगी, मैं तुम्हारी केयर करूंगी और मैं तुम्हें हर किसी से रिस्पेक्ट दिलवाऊंगी। तुम हमेशा खुश रहो, इस चीज़ का ध्यान मैं रखूंगी। मैं खुद समझ चुकी हूँ, जो भी आज तक मेरे साथ हुआ उसका कारण मैं ही थी। मैंने ही खुद को दूसरों को सौंपा कि मुझे डिस्टर्ब किया जाए, मुझे हर्ट किया जाए और मेरी ज़िंदगी के फ़ैसले लिए जाएं। आज मैं खुद को माफ़ करती हूँ कि मैंने ये तकलीफ़ तुम तक आने दी। अभी उस बच्चे को अपने गोद में बिठाओ, प्यार करो, बहुत प्यार करो और उसे उसके आंसू साफ़ करो और उसको अच्छी चीज़ें दिखाओ। उसको जो चाहिए उसको दिलाओ, चाहे वो कोई टॉय है, चाहे कोई रिश्ता है, चाहे उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट है, उसका सेल्फ लव है। इस सब की जिम्मेवारी आपकी है। आज से आप उसकी उंगली पकड़ो और उसे उसी गार्डन में लेके जाओ जहाँ पे आप बैठे थे और खुश थे। उसी झरने के पास लेके जाओ, उसको उस खूबसूरती का एहसास दिलाओ, उसकी
फेस पे आ रही स्माइल को देख। इतनी ब्यूटीफुल है वो स्माइल, जो लिप्स से नहीं आंखों से भी दिखाई दे रही है। चलिए माफ़ कीजिए खुद को इन सब गलतियों के लिए जो आपने की और सज़ा इस बच्चे ने भुगती। आपने उसको समझा ही नहीं, उसकी जिम्मेवारी आपकी है। परमात्मा ने आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी उसे संभालने की, उसे सजाने की, उसका ध्यान रखने की। वो गलती आपसे हुई है। आप अपने इनर चाइल्ड से माफ़ी मांगिए और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए तैयार हो जाइए। उसे प्यार दीजिए, उसकी केयर कीजिए और उसकी फिंगर पकड़ के अपने साथ रखिए। और आज के बाद आप हमेशा ये याद रखोगे कि आपके अंदर बैठे बच्चे की, आपके इनर चाइल्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। आज के बाद कोई भी उसे डिस्टर्ब ना कर सके, कोई भी उसे परेशान ना कर सके और कोई भी उसे हर्ट ना कर सके।